नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 74वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जब कोई भी जिला समाप्त होता है तो उसके बाद उससे रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, ताकि क्या हो सके, एक बार उस जिले का रिवीजन हो सके और कुछ अगर छूट गया है और परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है तो वो भी क्या हो जाए, यहाँ पे कवर अप हो जाए। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे हैं। कोशिश ये करिएगा कि आप मुझसे पहले उत्तर उनके दे पाएँ और कितना आपने जो हमने 2 वीडियोस पढ़े उनसे आप कितना समझ पाए, कितना आपको याद हुआ। 50 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पा रहे हैं, अपना क्या देखेंगे, तैयारी का लेवल देखेंगे। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, बागेश्वर जिले की स्थापना कब हुई? सबसे पहले कोई भी जिला जब पढ़ते हो तो स्थापना पता होना चाहिए। बागेश्वर की स्थापना हुई हमारी 15 सितंबर 1997 में। दूसरा प्रश्न हमारा, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो उत्तर का वाराणसी हमारे प्यारे जिले बागेश्वर को ही कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, बागेश्वर जिले का कुल लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात की बात करेंगे तो बागेश्वर जिले का जो लिंग अनुपात है वो 1090 है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बागेश्वर के उत्तरी भाग में कौन सा कुंड है? जब आपको मैंने पढ़ाया था बागेश्वर जिले के बारे में तो बताया था उत्तर में एक कुंड है, इसके दक्षिण में एक कुंड है और पूर्व में एक पर्वत है और दक्षिण में एक पर्वत है। नोट्स कराए थे ना। तो बागेश्वर के उत्तरी भाग में कौन सा कुंड है पूछेगा तो उत्तर होगा हमारा सूरज कुंड। उसी कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है, बागेश्वर के दक्षिणी भाग में कौन सा कुंड है? तो बागेश्वर के दक्षिणी भाग में हमारा आ जाता है अग्निकुंड। दोनों कुंड के नाम याद रखेंगे। उत्तर भाग में पूछेगा तो सूरज कुंड और दक्षिण भाग में पूछेगा तो अग्निकुंड। आज का छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चमोली बागेश्वर के मध्य कौन सा दर्रा है? तो चमोली और बागेश्वर के मध्य हमारा दर्रा है, उसका नाम है सुंदरडूंगा दर्रा। या पूछ ले सुंदरडूंगा दर्रा किन दो जिलों के बीच है? तो चमोली और बागेश्वर के बीच है। आज का सातवां प्रश्न हमारा, पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य कौन सा दर्रा है? तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य हमारा ट्रेल पास दर्रा आता है। बागेश्वर चमोली के बीच में सुंदरडूंगा दर्रा और पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य दर्रा जो है वो है ट्रेल पास दर्रा। अगला बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका, बलना किसका प्राचीन नाम है? बलना किसका प्राचीन नाम है? बलना कौसानी का प्राचीन नाम है। प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है, पूछे कौसानी का प्राचीन नाम क्या है और 4 ऑप्शन दे दे तो आपको टिक करना है बलना। अगला ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुमाऊं का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का धान का कटोरा हमारा कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है धान का कटोरा। कुमाऊं का धान का कटोरा कोसी नदी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा 10वां प्रश्न आज का, गोमती व सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो गोमती व सरयू नदी का संगम हमारे बागेश्वर में होता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर किस भगवान से जुड़ा है या किस भगवान को समर्पित है? बागेश्वर का प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर तो ये है भगवान शिव को। भगवान शिव का मंदिर है बागनाथ मंदिर। अगला प्रश्न आता है हमारा, बैजनाथ मंदिर कौन से नदी के तट पर है? जो बैजनाथ मंदिर है वो मुख्यतः
गोमती नदी के तट पर है। अगर प्रश्न बने कि बैजनाथ के पास किन दो नदियों का संगम होता है, तो वो है गोमती नदी और गरुड़ गंगा का। और अगर प्रश्न बने बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है, तो गोमती नदी पे टिक करेंगे। आज का 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, बागेश्वर जिले की सीमा कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करती है। आपको ये बताया था कि बागेश्वर एक पूर्णतः आंतरिक जिले हैं और हमारे राज्य में कुल 4 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः आंतरिक हैं, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो बागेश्वर जिले को कितने जिले स्पर्श करते हैं? 3 जिले स्पर्श करते हैं। इसी कड़ी में अगला प्रश्न, बागेश्वर जिले की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों के नाम बताइए। तो वो जिले हैं आपके चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा क्या है, बागेश्वर जिले को स्पर्श करती है। आज का 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न, बागेश्वर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बागेश्वर जिले का क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। 16वां प्रश्न, बागेश्वर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। तो हमारे बागेश्वर जिले की जो जनसंख्या है वो 2,59,898 है। वैसे तो जनसंख्या किसी ज़िले की सेपरेटली पूछता नहीं है, लेकिन जब अरेंज करने को आए कि ऊपर 4 लिखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 ज़िले लिखिए, या कोई भी आपको 4 ज़िले दे दिया और बोल दिया जाए कि इनमें ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, उससे कम किसकी है, वो अरेंज करने को दे दिया जाए, तो जब आपको हर ज़िले की जनसंख्या पता होगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। आज का 17वां प्रश्न हमारा, बागेश्वर जिले से विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो बागेश्वर जिले से विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। नाम पूछे जाएंगे तो पहला बागेश्वर और दूसरा कपकोट। ये 2 सीटें क्या हैं, विधानसभा की सीटें हैं हमारे बागेश्वर जिले से। आज का 18वां प्रश्न हमारा, बागेश्वर की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। अब पता तो चल गया 2 सीटें हैं बागेश्वर की और कपकोट की, तो आंसर इनमें से ही एक होगा। तो अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित जो सीट है वो है बागेश्वर की सीट। 19वां प्रश्न आज का हमारा, बागेश्वर जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं। तो बागेश्वर जिले में कुल 3 ब्लॉक हैं। नाम बताएंगे, बागेश्वर पहला, दूसरा गरुड़ और तीसरा आ जाता है हमारा कपकोट। ये 3 ब्लॉक आते हैं हमारे बागेश्वर जिले में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, बागेश्वर जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं। विधानसभा सीट 2, ब्लॉक 3, अब पूछ रहा है तहसीलें। तो बागेश्वर जिले से कुल 6 तहसीलें हैं। नाम, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, काफलीगैर और दुगनाकुरी। ये क्या हो गई, कुल 6 तहसीलें हो गई हमारी बागेश्वर जिले से। अगला प्रश्न है, बागेश्वर जिले के पूर्वी भाग में कौन सा पर्वत स्थित है। आगे हमने कुंड पूछे थे उत्तर और दक्षिण में, यहाँ प्रश्न है पूर्वी भाग में कौन सा पर्वत है। ये पढ़ाया था मैंने आपको। पूर्वी भाग में आता है हमारा भीलेश्वर पर्वत। उसी कड़ी में अगला प्रश्न हमारा, बागेश्वर जिले के पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत स्थित है। तो पश्चिमी भाग में हमारा नीलेश्वर पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न हमारा,
मानस खंड में सरयू व गोमती नदी को क्या कहा गया है? तो मानस खंड में सरयू को गंगा कहा गया है व गोमती नदी को कहा गया है यमुना। मानस खंड में सरयू नदी की तुलना गंगा, गोमती को यमुना कहा गया है। अगला बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? कुली बेगार प्रथा का अंत हमारा 14 जनवरी 1921 को हुआ था। आज का 25वां प्रश्न हमारा, मानस खंड के अनुसार सरयू व गोमती नदी के तट पर कौन सा प्रयाग है? जैसे मानस खंड में सरयू को गंगा कहा गया, गोमती को यमुना कहा गया, उसी तरह इनके संगम पर प्रयाग बताया गया और उस प्रयाग का नाम हमारा तीर्थराज प्रयाग। तो तीर्थराज प्रयाग सरयू व गोमती नदी के संगम पर, ऐसा मानस खंड से हमें पता चलता है। अगला प्रश्न हमारा, कौसानी कौन से पर्वत पर स्थित है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौसानी कौन से पर्वत पर स्थित है पूछा जाता है, तो ये है पिंगनाथ पर्वत पर स्थित है हमारा कौसानी। अगला प्रश्न, गांधी जी किस वर्ष 14 दिन के लिए कौसानी आए थे? किस वर्ष आए थे पूछ रहा है। 1929 में आए थे गांधी जी 14 दिन के लिए कौसानी। अगला प्रश्न हमारा, बागनाथ मंदिर किस शैली में बना है? मैंने आपको पहले भी जितने जिले पढ़ाए हैं बताया है, जो पुराने प्रसिद्ध मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, उनकी शैलियाँ पूछी जाती हैं परीक्षा में। तो बागनाथ मंदिर किस शैली में बना है पूछा जाएगा, तो यह नागर शैली में बना है। ये प्रश्न बहुत बनते हैं हमारे उत्तराखंड से। अगला है, गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गांधी जी ने, प्रश्न था गांधी जी ने कौसानी में कौन सी पुस्तक लिखी, तो वो लिखी उन्होंने यंग इंडिया। जब वो 14 दिन के लिए कौसानी रुके थे तो उन्होंने वहाँ एक पुस्तक लिख डाली और उस पुस्तक का नाम था यंग इंडिया। अगला प्रश्न हमारा, अन्ना शक्ति आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो अन्ना शक्ति आश्रम कहाँ पर स्थित है? अन्ना शक्ति आश्रम हमारा कौसानी में स्थित है। इसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है। आज का 31वां प्रश्न हमारा, बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो बागेश्वर के पिंडारी से हमारी पिंडर नदी निकलती है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अगले प्रश्न से आपको पता चल जाएगा। कर्णप्रयाग चमोली में किन किन नदियों का संगम होता है? तो कर्णप्रयाग चमोली में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है। तो पंच प्रयागों में प्रमुख है एक हमारा कर्णप्रयाग, और उस कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का। ये प्रयाग चमोली जिले में है, लेकिन जो अलकनंदा से नदी मिल रही है पिंडर नदी, वो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है, सरयू नदी कहाँ से निकलती है? तो सरयू नदी हमारी बागेश्वर के सरमूल श्रेणी से निकलती है। बागेश्वर के सरमूल श्रेणी से निकलती है हमारी सरयू नदी। उसी कड़ी में अगला प्रश्न हमारा, गोमती नदी कहाँ से निकलती है, या गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये डोबरा श्रेणी से निकलती है। ये दो बागेश्वर की प्रमुख नदियाँ हैं, ये तीनों ही बागेश्वर की प्रमुख नदियाँ हैं, तो उद्गम स्थल पता होना चाहिए। सरयू नदी सरमूल श्रेणी से, गोमती नदी डोबरा श्रेणी से, पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकल। अगला प्रश्न हमारा, बागनाथ मंदिर से किस कत्यूरी शासक के शिलालेख मिलते हैं? तो प्रश्न है, बागनाथ मंदिर से किस कत्यूरी शासक के शिलालेख मिलते हैं? तो यह हमें मिलते हैं कत्यूरी शासक भूदेव के
शिलालेख मिलते हैं बागनाथ मंदिर से और ये 9वें कत्यूरी शासक थे। पूछा ये भी जा सकता है, इसलिए पता होना चाहिए कि 9वें कत्यूरी शासक भूदेव के शिलालेख मिलते हैं हमें बागेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर बागनाथ से। अगला प्रश्न है बागेश्वर का कुल जनघनत्व कितना है। तो बागेश्वर का जो जनघनत्व है वो है 116, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो बागेश्वर जिले की है वो है 116। अगला है बागेश्वर जिले की कुल साक्षरता कितनी है, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। तो वो है 80.01% हमारी बागेश्वर जिले की साक्षरता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बागेश्वर का पुराना नाम क्या है। तो बागेश्वर का पुराना नाम क्या है, व्याघ्रेश्वर है, जो बाद में समय के साथ बदलते बदलते बागेश्वर हो गया। और बागेश्वर का जो उपनाम कहा जाता है वो उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा बागेश्वर का गठन किस जनपद से अलग करके किया गया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था जब स्टार्टिंग में, तो बताया था बागेश्वर को अल्मोड़ा ज़िले से अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया था 1997 में। और इसी साल 2 और ज़िले बने थे, रुद्रप्रयाग और चंपावत। आज का 40वां प्रश्न हमारा स्कंद पुराण में बागेश्वर को क्या कहा गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्कंद पुराण में हमारे बागेश्वर को कहा गया है अग्नि तीर्थ। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। वैसे काली नदी हमारे बागेश्वर जिले में तो नहीं बहती है, लेकिन काली नदी को जो सबसे ज़्यादा पानी देती है या जो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बागेश्वर से निकलने वाली सरयू नदी ही है। इसलिए ये क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि काली नदी हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और उसको सबसे ज़्यादा पानी कौन सी नदी देती है पूछा जाएगा तो बागेश्वर से निकलने वाली सरयू नदी देती है। अगला प्रश्न हमारा गांधी जी ने किसे बागेश्वर का गांधी कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने ही बागेश्वर का गांधी कहा दुर्गा प्रसाद शाह जी को। दुर्गा प्रसाद शाह जी को महात्मा गांधी जी ने बागेश्वर का गांधी कहा था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था। जो वर्तमान में आप मंदिर देख रहे हैं वो उसका जो नया ढंग से जो बना है वो किसने बनाया था पूछा जाता है। तो इसका जो जीर्णोद्धार कराया था वो लक्ष्मी चंद ने करवाया था। कब करवाया था पूछा जाएगा तो 1602 में करवाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। भद्रकाली शक्तिपीठ आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा किसने व कब ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। किसने व कब ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। जैसा आप सब जानते हैं, आपने बड़े लोगों से सुना भी होगा, वो ये बोलते थे कि जो हल चलाते हैं वो निचली जाति वाले लोग चलाते हैं और ब्राह्मणों का हल चलाना क्या है उनको शोभा नहीं देता है। ऐसे हमारे पुराने लोग क्या कहते थे, बातें किया करते थे या मानते थे। तो इस प्रथा को हरगोविंद पंत जी ने तोड़ा था। हरगोविंद पंत जी ब्राह्मण थे और उन्होंने हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ा था। कब तोड़ा था पूछा जाता है तो 1928 में हरगोविंद पंत ने हल चलाकर ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है सुकुंडा ताल किस जनपद में स्थित है। तो सुकुंडा ताल हमारे बागेश्वर जनपद में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है
सुंदरढूंगा घाटी किस जनपद में स्थित है? तो सुंदरढूंगा घाटी भी हमारा क्या है, बागेश्वर जिले में ही स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आज का, सरला बहन जो महात्मा गांधी जी की शिष्या थी ने किस वर्ष कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न से ही आपको दो प्रश्न पता चल रहे हैं। एक तो सरला बहन ने कौसानी में एक आश्रम की स्थापना करी, लक्ष्मी आश्रम। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, लक्ष्मी आश्रम कहाँ पर है? तो एक प्रश्न से ही आपको दो दो उत्तर पता यहीं पर चल रहे हैं। पहला कि सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी, दूसरा लक्ष्मी आश्रम कहाँ पर है पूछा जाएगा तो कौसानी में है। अब प्रश्न पूछ रहा है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना, तो ये हुई थी हमारी 1941 में। यहीं से आपको एक प्रश्न में 3 प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है हथछीना जलाशय किस जनपद में स्थित है? तो हथछीना जलाशय हमारा बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। और आज का हमारा अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ, गांधी जी ने किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी ने कौसानी को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि कौसानी क्या है, प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इसी के साथ हमारे क्या हुए, आज के ही वीडियो में हमने 50 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बागेश्वर जिले के समाप्त किए। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जल्दी अपने चैनल पर परीक्षा वाणी के अध्याय प्लस लूसेंट हिंदी सामान्य ज्ञान की क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। किसी भी प्रश्न में कभी भी कोई डाउट होता है तो हमेशा कहती हूँ कमेंट ड्रॉप करो, नेक्स्ट क्लास में आपका वो डाउट मैं क्लियर करूँगी। बस हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। और क्या है, किसी भी ज़िले के बाद के जो 50 प्रश्न हैं वो क्या हैं, उस ज़िले के पूरी तरह से उन ज़िलों का निचोड़ होता है। तो आपका क्या होगा, परीक्षा के लिए क्या हो जाएगी, एक तरीके की अच्छी तैयारी हो जाती है। तो बस इसी के साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद। मेरे वीडियो पे इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत पूरे दिल से धन्यवाद। बस मिलकर हम बेहतरीन तैयारी करेंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए खुद को पूर्णतः तैयार करेंगे। इसी के साथ आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।